आगे है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पुट कर लेना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी मतलब कि प्रिंसिपल बताओ, तो कल जो हमने कैपेसिटर वाला प्रिंसिपल किया था ना, सेम वही लिखना, वही चीज होती है। देखो जैसे ये हमारी कोई चार्ज प्लेट्स थी, प्लस प्लस था, इधर माइनस था, तो प्लस ग्राउंडेड करने के बाद अर्थ में चला गया था बेटा चार्ज। तो यानी कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जब ये कोई भी चार्ज यानी कि एरिया है ये हमारा, तो एरिया में हमेशा क्या होता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते। देखो हमने वहाँ पे जो वो लिए थे, तो यहाँ डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 ली थी, यानी कि सरफेस चार्ज 1 सरफेस चार्ज 2 लिए थे। तो यानी कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से शो कर देते हैं। इसके बाद देखो इसमें जो थ्योरी है वो क्या लिखनी है। इट कंसिस्ट टू थिन कंडक्टिंग प्लेट 1 और 2 ले ली, इच एरिया हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, सुटेबल डिस्टेंस d अपार्ट, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम लाइक एयर, पेपर में का ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। वन ऑफ द प्लेट वन इंसुलेटेड एंड अर्थ इज ए कनेक्टेड, यानी कि वन तो इंसुलेटेड रहेगी और प्लेट दूसरी है जो अर्थ से कनेक्ट रहेगी। ये तो यहाँ तक तो हम ऊपर वाले में रीड करके आ चुके सारा ये। वैन ए चार्ज जब क्यू इंसुलेटेड प्लेट में जाएगा तो 1 में, तो तब चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस्ड करेगा नियर फेस ऑफ प्लेट 2 की साइड। तो यानी कि प्लस क्यू इंड्यूस्ड करेगा तो फेस ऑफ प्लेट 2, तो 2 क्या है, किससे अर्थ है, अर्थ से कनेक्ट है, तो फ्री फ्लो टू अर्थ, वो अर्थ में चले जाएंगे यानी कि चार्ज। तो हमारी यहाँ कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह ही ये तो हमें पता है ये कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कैसे होती है। अभी ये बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो यानी कि हमारी जो सरफेस यानी कि कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगी कैपेसिटर में, यानी कि कैपेसिटेंस क्या रहेगी हमारी उसके बीच में। देखो इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट करके दे रखा है, इसको मैंने कॉपी में किया, उसमें देखो एक बार हर चीज क्लियर होगी वहां से। ये थ्योरी तो यहाँ से लिख लेना ये वाली चीज, और आगे मैं कॉपी में बता देती हूँ क्या है। देखो यहाँ से स्टार्ट करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो नाउ कैपेसिटेंस जानते हैं, यानी कि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, ठीक है। और यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यूज करते आए थे Q, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगी। यानी कि जो हम अलग अलग डेंसिटी यूज कर रहे थे ना, वॉल्यूम वाले में Q/V था, तो यानी कि और वायर वाले में क्या था, लैम्डा अपॉन Q/L था। और जो यानी कि सॉरी इसके लिए सरफेस वाले के लिए Q/A था, और यानी कि वॉल्यूम वाला था तो उसके लिए क्या था, Q/ρ, यानी कि Q/वॉल्यूम था। ये हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों के बारे में। यहाँ क्लियर, छोटी छोटी चीजें पीछे वाली सारी यूज होती रहेंगी यहाँ पे। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारी, Q/A। अगर यहाँ से हम यानी कि Q चार्ज निकालेंगे तो Q इंटू A हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड मान ली हमने। पुट कर दो 2 को इन 1 में, तो चार्ज आ गया मेरा। यहाँ चार्ज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, चार्ज सिग्मा A आ गया बाई V, ठीक है। वी नो यानी कि पोटेंशियल E यानी कि क्या होती है हमारी, E नोट D। देखो ये कहाँ से आया है, एप्सिलॉन नोट यानी कि इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, कहाँ से आया ये देखो। हमने ये किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV/dx इक्वल टू क्या हो गया, V/x हो जाएगा। तो यानी कि इसमें E इक्वल टू क्या हो गया, V/x, माइनस इफेक्ट नहीं डालती, EX यानी कि पोटेंशियल क्या आ गया, यहाँ से EX आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, यानी कि ये E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट था ना बेटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये हमने उसमें पढ़ा था, सिग्मा 1, ये 2 चार्ज प्लेट ली थी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा था इस तरह, यानी कि जो यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे हमारा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आया था। अब देखो अब पोटेंशियल यानी कि V निकाला हमने, V क्या हो गया मेरा, EX हो गया। EX है तो मतलब कि मैंने D पुट कर लिया, E नोट D लिख लिया उसको। E नोट यानी कि जो है E क्या था मेरा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। अब E की वैल्यू है ना, इसमें पुट कर दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ गई, ये फोर्थ इक्वेशन, सॉरी एक मिनट, ये है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। हाँ ये यानी कि पुट 4 में, पुट 4 इन 3 में, तो यानी कि C यानी कि किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, V की वैल्यू आ गई ना। V की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगी तो सिग्मा D अपॉन में ऊपर एप्सिलॉन नोट चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल होके आ गया हमारा
ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, कैपेसिटेंस आ गया ये हमारा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट डी। ठीक है, जब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है तो एरिया हमारा ज्यादा है ना, तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। जब हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन हो रहा है, यानी कि इनके बीच में सेपरेशन होगा, जो फिगर के अंदर था बुक के अंदर, जो इनके बीच में ज्यादा सेपरेशन होगा इसके बीच में, तो यानी कि क्या होगा हमारा, यानी कि कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक है, ये दो बातें याद करने की थी हमारी। ये था बेटा, बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में उतार रखा है, देखो वैसे इसने डायरेक्ट दे दिया, इसमें कॉपी में से हमने जो किया ना एक एक चीज को डिफाइन कर दिया। अभी वहां से क्या होगा, प्लेट 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए पता है हमें, प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस डेंसिटी है, प्लस का उधर माइनस था ना, तो डिस्कस आर्ट 1C21 1C21 देखते हैं हम कहाँ पे है, 1C21 फिगर पीछे थी काफी, उसमें ही थी। चलो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। फिर यानी कि जो प्लेट थी वो ही, जो दो प्लेट वाला सिस्टम ये वाला ही, वो उसकी बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आया था, तो यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई ए, तो ई की जगह हमारी, यानी कि इसने डायरेक्ट देखो पुट करके दिखा दी, भी यहाँ पे वो नहीं करके दिखाया। ई माइनस डी वाई बी डी एक्स होता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे इसने करके दिखाया, पोटेंशियल ई इंटू डी होती है, सीधा डी करके दिखा दिया, डी की वैल्यू ये पुट कर दी, 1 इंटू ई की वैल्यू ये पुट कर दी। बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए होता है एप्सिलॉन नोट। वैसे ये समझ में आया तो ये भी कर लेना, बात तो बराबर ही है। देखो सिग्मा क्यू बाई ये होता है, एप्सिलॉन नोट आ गया, फिर पोटेंशियल इसी दाई से लिख दिया कि ई इंटू डी होती है। ठीक है, तो फिर 1/E की वैल्यू यहाँ सीधा पुट कर दी। सी इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज गिवन बाई, तो इसमें क्यू बाई बी में पुट कर दी सीधा। ई नोट हमने थोड़ा सा उसका डिफाइन करके अच्छे तरीके से लिख दिया, जो आपको आसान लगे वो कर लेना बेटा। ठीक है, इसमें देखो जब प्लेट सेपरेटेड है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई भी मीडियम रखा हो इसके बीच में, ठीक है, तो मीडियम है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ई आर इक्वल टू के होता है, सी एम इक्वल टू ई ए बाई डी हो गया। इसको कॉपी में ही करके दिखाऊंगी, क्वेश्चन है इस पे कोई बेस, 2 की नोट ए, इसको कॉपी में ही करके दिखाती हूँ मैं।